लगातार जारी अस्पतालों की लापरवाही। जी हां, सरकार की नसीहतों को ठेंगा दिखा रहे अस्पताल। संभल के जिला अस्पताल से सामने आई बेहद शर्मनाक तस्वीरें। आपको बता दें, संभल में भी अलीगढ़ जैसी ही लापरवाही देखी गई। जिला अस्पताल में कुत्ते ने मासूम का शव खाया। जी हां, ये सुनने में कितना अजीब लग रहा है आप समझ सकते हैं। सड़क हादसे में बच्ची की मौत हुई थी और अलीगढ़ में भी कल का ही वाकया था, ज्यादा समय नहीं हुआ, जहां एक नवजात को चूहे ने जगह जगह पर खाया हुआ था, जख्मी कर दिया था और सीधे तौर पर उसके शव को छत बिछत कर दिया गया था। अतरौली के कीर्ति अस्पताल में रखा गया था मासूम बच्ची का शव। आगरा के अस्पताल में हद पार हो चुकी है। और सचखंड अस्पताल की एक और बड़ी लापरवाही सामने आ चुकी है। ऑपरेशन के बाद में मरीज के पेट में सर्जिकल ब्लेड छोड़ दिया गया। मालूम पड़ने पर डॉक्टर ने मरीज को ही उल्टा वहां से खदेड़ दिया। अब ये 3 अस्पतालों की करतूत है जो हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले आपने अस्पतालों की लापरवाही में यही सुना होगा कि कहीं मरीजों को स्ट्रेचर नहीं मिलता, कहीं एक बेड पर 2-2, 3-3 मरीज होते हैं, कई मरीज जमीन पर लेटे होते हैं। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हाल ही का ये पूरा वाकया है। आज की ये खबर संभल से निकलकर सामने आई, जहां पर एक मासूम बच्ची के शव को, जिसका सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई थी, उसका शव अस्पताल के ही एक हॉल में रखा गया था, जहां कुत्ते ने बच्ची के शव को नोच डाला है। आप ये तस्वीरें हम आपको क्लियरली नहीं दिखा सकते हैं। बेहद हैरान करने वाली ये बात है। अलीगढ़ की ये खबर कल ही हमने आपको बताई थी कि यहां पर किस तरीके से एक चूहे ने मासूम बच्ची के, नवजात बच्ची के शव को जगह जगह से खाया था और वो पूरी तरीके से उसका शव छत-विछत हो चुका था। परिवार सुबह जब देखता है बच्ची के शव को, तब वो हैरान हो जाते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, पेट में सर्जिकल ब्लेड आगरा में छोड़ दिया गया। आप सोचिए, मरीज की मौत हो सकती थी, लेकिन जब हॉस्पिटल जाकर उनसे सवाल पूछा गया, तब सीधे तौर पर अस्पताल प्रशासन ने मरीज को ही उल्टा खदेड़ दिया। अब यह अस्पतालों की लापरवाही चरम पर पहुंच चुकी है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सपा से कपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं, भाजपा नेता शबनम पांडे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सूर्यकांत जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं केजीएमयू से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शबनम जी, शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी। देखिए, जो ये दोनों खबरें सामने आई हैं, ये तो निकलकर सामने आ गया, फुटेज हमारे सामने है तो हमने देख लिया और आपको भी दिखा दिया, लेकिन अस्पतालों में और न जाने क्या क्या हो रहा होगा, इसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। पहले लापरवाही का जब नाम आता था तो हमने सिर्फ यही खबरें देखी कि अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, स्ट्रेचर नहीं मिल रहा है, मरीज जमीन पर लेटे हुए हैं, एक बेड पर 3-3 मरीज हैं। लेकिन अब तो मरे हुए बच्चों के शवों को नोचा जा रहा है। चूहे और कुत्ते अस्पतालों में नोच खा रहे हैं और किसी को कोई खबर नहीं है। मैम देखिए, निश्चित तौर पे ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत असंवेदनशीलता उस अस्पताल के प्रशासन की दिख रही है जी। इसमें कहीं कोई उनकी तरफदारी नहीं की जा सकती है। उधर जो अस्पताल प्रशासन है उसको इसका ध्यान रखना चाहिए। पर एक बात साथ साथ और भी कहना चाहती हूँ कि लंबे समय से बने हुए ये अस्पताल, कई सालों पुराने अस्पताल जो हैं, उनमें आज तक मॉर्चरी में एसी मॉर्चरी और साथ में लाइट की व्यवस्था बहुत अच्छी उसको आगे कार्रवाई करेगी। पर उसके बावजूद पर हम कहीं पड़ी है तो वहाँ के पुलिस, वहाँ के अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वो उन लाशों की सही जगह पे रखने की व्यवस्था करे और किसी तरह के भी जानवर का प्रवेश निषेध होना चाहिए, क्योंकि वो इसके साथ साथ इन पे। शबनम जी, सुनिश्चित कौन करेगा? कोरोना काल में सरकार की तरफ से ये पूरा आदेश है कि आप हर हॉस्पिटल को, जो कोविड हॉस्पिटल नहीं है उसको भी आप इस तरीके से मेंटेन रखेंगे और ये जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो या सरकारी अस्पतालों के। तो हालात बद से बदतर हैं। वहां कुत्ते, बिल्ली, गाय ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, जो तस्वीरें हम लोग हजारों बार दिखा चुके हैं। और लेकिन कोविड के काल में भी अस्पतालों की लापरवाही बंद होने का नाम नहीं ले रही है। अभी तक टहलते कुत्ते और बिल्ली और गाय और सांड हम देखते थे, अब वो बच्चों के शवों को नोच के खा रहे हैं और हम और आप सिर्फ मैम चर्चा कर रहे हैं। अब कोविड काल में भी अगर इतनी सुरक्षा आप ना कर पाए कि मरीजों की जगह जानवर जाकर शवों को खा रहे हैं, तो अब क्या अंदाजा लगाया जाए? ये सोच पाना बहुत मुश्किल है। मैम, देखिए, निश्चित तौर पे ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत असंवेदनशीलता उस अस्पताल के प्रशासन की दिख रही है इसमें कहीं कोई उनकी तरफदारी नहीं की जा सकती है। उधर जो अस्पताल प्रशासन है उसको इसका ध्यान रखना चाहिए। पर एक बात साथ साथ और भी कहना चाहती हूँ कि लंबे समय से बने हुए ये अस्पताल, कई सालों पुराने अस्पताल जो हैं, उनमें आज तक मॉर्चरी में एसी मॉर्चरी और साथ में लाइट की व्यवस्था बहुत अच्छी
देखिए, निश्चित तौर पे वहां के लोकल अस्पताल प्रशासन की ये गलती है। सरकार उन पर इस तरह की जो लापरवाही है उस पे कड़ी कार्रवाई करती है, और ऐसी लापरवाही पहले भी सुनी गई थी, चाहे वो किसी भी सरकार की हो। देखिए, इस पर कहीं भी इनको बचाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे लापरवाह वहां जो अधिकारी हो या कर्मचारी हो, उन पे कड़ी कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य विभाग उस पर कड़ी कार्रवाई करेगा, क्योंकि इस तरह की लापरवाही कहीं से भी मान्य नहीं है, और इस पर कहीं भी उनकी तरफदारी अलीगढ़ में जो कुछ भी हुआ, क्या आप उस वाकये से वाकिफ हैं? कल अलीगढ़ में चूहों ने एक मासूम नवजात जिसकी मौत हो गई थी, उसके परिजन बच्ची को देते हैं, रात भर उसे रखा जाता है, सुबह उसका शव जब वो लेने जाते हैं तो वो सकते में होते हैं कि रात तक तो हमारी बच्ची का शव ही सही, लेकिन कम से कम वो सुरक्षित तो था। सुबह जब उस बच्ची का शव उन्हें मिलता है, नवजात का, तो वो चारों तरफ से खाया हुआ मिलता है। चूहे ने बच्ची के शव को जगह जगह से खाया था। अब आप सोचिए कि वो परिवार क्या, जिसकी बच्ची ऑलरेडी मर चुकी है, वो शव को भी सही सलामत तरीके से अस्पताल से नहीं ले जा पाए हैं। इससे बड़ी घिनौनी बात और क्या हो जाएगी मैम? निश्चित तौर पे ये बहुत ही असंवेदनशीलता और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है उस अस्पताल प्रशासन का। और मैंने आपसे पहले ही कहा, पहले कोई 25 साल पहले बना, पर जो भी सरकारें नहीं ना मॉर्चरी में शबनम जी, देखिए मैम मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये दूसरी सरकारों की माला अभी मत जपिए, ये टाइम नहीं है माला जपने का मैम। आपका कार्यकाल खत्म होने वाला है, आपका कार्यकाल खत्म होने वाला है, आप दूसरे इलेक्शन में जाने वाले हैं, और अभी भी आप पिछली सरकारों की, अरे 100 साल पहले बना हो अस्पताल मैम, उससे किसी की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार आपकी है, सत्ता में आप बैठे हैं, स्वास्थ्य विभाग आपके हाथ में है। कोविड काल चल रहा है, कोविड काल चल रहा है, कहीं कूड़ों का ढेर लगा रहता है, कहीं कुत्ते बिल्ली शवों को नोच रहे हैं, कहीं मरीज के पेट में ही सर्जिकल ब्लेड डाल दिया जाता है, वापस से मरीज को भगा दिया जाता है अस्पताल से। कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। इसमें अभी भी आप दूसरी सरकारों का नाम जप रही हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, जवाब दीजिए। कपिल जी, जिस तरीके से हमारी सरकार ने कार्रवाई की, शायद कोई और सरकार सृष्टि जी, हमारी सरकार ने शबनम जी, अब जरा धैर्य रखिए, आपने काफी कुछ कह लिया। अरे आपकी सरकार की गाथा हो गई, इतनी वीर गाथा आप तब कर रही हैं जब उनकी नेग्लिजेंस ऐसे सामने चलाई जा रही हैं, लेकिन आप लाशों को भी सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं कि उनके परिजनों को लाशें तो सुरक्षित मिले कम से कम। और आप अभी भी कह रही हैं कि दूसरी सरकार होती तो कुछ और तस्वीर होती। क्या तस्वीर होती मैम? इससे और बदतर क्या होगा? आप मुझे बताइए। आप कह रही एसी नहीं, लाइट नहीं, बिल्डिंग सही नहीं, ये सब जिम्मेदारी खाली पिछली सरकार की थी, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपका स्थानीय प्रशासन सोता रहता है और आप यहाँ पर बैठकर अलग ही ज्ञान दे रही है मैम। कपिल जी, जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए शबनम जी, को सबसे बड़ी चीज है ये कार्रवाई कैसे करेंगी जब ये बचाव कर रही हैं और पूर्ववर्ती सरकारों पे कोस रही हैं, उनके पुरुषार्थों को खा रही हैं। जो पूर्ववर्ती सरकारों ने नए नए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स बनवाए हैं, उसमें ये एसी तक नहीं लगवा पाई। अगर इसमें कमी है तो ये तो सोचिए कि कितनी बड़ी कमी है। और जो नेग्लिजेंस इनके सामने, उसको भी ढकने की कोशिश कर रही है। और इस तरीके से, अरे थोड़ी तो शर्म कर लिया करे बहन, थोड़ी शर्म कर लिया पड़ेगी कि एसी की, लाइट की, एसी की, ये सब नेक्स्ट लेवल चीजें आ जाती हैं सर, लेकिन शवों को ही सुरक्षित नहीं रखा जा पा रहा है। उस बिल्डिंग में एसी है या नहीं है, ये बहुत दूर की बात हो जाती है। जब कुत्ते बिल्ली चूहे नोच के खा ले रहे हैं तो एसी का खाक अचार डालेंगे क्या सर? ये भी तो सवाल उठता है। नहीं, जो ये कह रही, मैं उसके बारे में कह रहा था कि जो ये सेफ्टी ले रही थी, मैं उस पर कह रहा था। बहुत सीधी सी चीज है कि हॉस्पिटल के साथ मर्करी होनी ही चाहिए। मर्करी अगर नहीं होगी तो शव कहां रखा जाएगा? और दूसरी चीज, ये इस तरीके से अगर ढकने की कोशिश करेंगी तो ये कमी उजागर कैसे करेंगे? ऐसा लग रहा है जैसे कि यही वहां करवा रही थी। अरे आप क्यों ढकना चाह रही हैं? आपकी गलती नहीं है, ठीक है, आपके प्रशासन को करना चाहिए काम, आप कम से कम कार्रवाई कीजिए उस पर। दूसरी चीज, ऐसा कभी दूसरी, अगर आप सरकारों को कोस रही हैं तो एक जरा कोई वाकया बता दीजिए कि कहां ऐसे हुआ था जहां चूहा बच्चों को नोच रहा हो और जहां कुत्ता शव को खा रहा हो। अगर कोई आपको हो तो बताइए। नहीं, ये सृष्टि जी कंपटीशन की बात नहीं है, ये झूठ बोल रही है सृष्टि जी, ये झूठ बोल रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। आखिर ये क्यों
बचत लेना चाहती है? ये नेग्लिजेंस को अपने क्यों छुपाना चाहती है? ये सरकार की नेग्लिजेंस को क्यों छुपाना चाहती है? इनको बताना चाहिए ना। शर्मनाक हरकतें मत करिए। यहाँ शर्म से डूब जाना चाहिए। शबनम पांडे जी, इससे ज्यादा बेतुकी बात और बेहुदी बात कुछ नहीं होगी। मैं तो सिर्फ उसका जवाब इससे दे रहा ज्यादा हूं। कोई बेहुदा वाकया हो ही नहीं सकता है। शर्म आ रही है बहुत ज्यादा कि आज हमें इस मुद्दे पर डिस्कशन करना पड़ रहा है कि बच्चों की शवों को कुत्ता उंगली खा रहे हैं, चूहे खा रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा? और आप लोग कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। ये राजनीति का स्तर मत दिखाइए। आप लोग कॉम्पिटिशन कर रहे हैं कि हमारी सरकार ने चूहे कम थे, हमारी सरकार ने कुत्ते कम थे। शबनम जी प्लीज ये कंपटीशन अभी छोड़ दीजिए। मैं आगे बढ़ूंगी। सूर्यकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं केजीएमयू से। कंपटीशन तो सृष्टि जी सिर्फ यहाँ ये तो कर रही है। कंपटीशन चल रहा है, आप देख रहे हैं। आप खुद एक डॉक्टर हैं, आप खुद एक डॉक्टर हैं सूर्यकांत जी। आप बखूबी जानते होंगे कि डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी होती है। ये राजनीतिक लोग हैं, ये अपना कंपटीशन करते रहेंगे। लेकिन सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इससे ज्यादा आपने लंबा चौड़ा करियर अपना दिया है सेवा में, आपने कभी देखा है ऐसा कि अस्पताल में बच्चों के शव को कुत्ता और चूहा खा रहा हो? सर इससे ज्यादा शर्मनाक बात किसी भी अस्पताल के लिए क्या हो सकती है? सर जी बिल्कुल सही। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये जान के स्तब्ध हूं कि ऐसी भी घटना हो सकती है। वास्तव में ये मतलब बहुत ही संवेदनशील घटना है और मैं इस पे दुख प्रकट करता हूं। मेरे ख्याल से जनता को भी ये अब समझ लेना चाहिए कि जब वो चुनाव में जाते हैं, जब वो वोट देने का डिसीजन करते हैं या वो राजनीतिक निर्णय लेते हैं या अपने दैनिक जो उनके कार्यक्रम है उसमें जब वो शामिल करते हैं, तो स्वास्थ्य भी एक प्रमुख एजेंडा के रूप में आना चाहिए। आप देखिए दूसरे देशों में इलेक्शंस होते हैं और हेल्थ जो है बहुत प्रायोरिटी एजेंडा पे रहता है जी। और देखिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, मैंने तो कुछ दिनों पहले लिखा था कि भाई कोविड के बहाने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का एक सुनहरा मौका है। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ भी है, कोशिश भी की जा रही है। कम से कम मैं तो भाई किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं उसकी बात कर सकता हूं। लेकिन हाँ, मैं दूसरे अस्पतालों में तो शबनम जी बता पाएंगी कि कैसी क्या स्थिति है, कैसे क्या उसमें सुधार लाया जा रहा है। लेकिन जहां तक स्वास्थ्य समस्याओं की लड़ाई के खिलाफ जो तैयारी है जी, वो मैं समझता हूं कि हमारे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में या दूसरे अस्पतालों में काफी बेहतर हुई है 10 महीनों में। लेकिन और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो एडमिनिस्ट्रेटिव लूपहोल्स हैं उसमें अभी हमको लगता है कि और सुधार की जरूरत है। और शबनम जी से मेरी प्रार्थना है कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके सामने मेरी तरफ से भी ये गुजारिश, मेरी तरफ से ये प्रार्थना करें, क्योंकि मैं भी एक संवेदनशील चिकित्सक हूं, इस उत्तर प्रदेश का देश का नागरिक हूं, उत्तर प्रदेश का वासी हूं, उस नाते मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। और मैं अपने उन चिकित्सक भाइयों से भी कहता हूं कि आपने मेडिकल ओथ ली है, मेडिकल एथिक्स के अंतर्गत आप काम करते हैं। देखिए मेडिकल में एक होता है कॉम्प्लिकेशन, एक होता है नेग्लिजेंस। अब कॉम्प्लिकेशन जैसे गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई या किसी में हुई, उसमें ब्लीडर कंट्रोल नहीं हो पाया, शॉक में चला गया, पेशेंट की डेथ हो गई, ये 1 से 3% केसेस में होता है, ये कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन अगर आपने कैंची अंदर छोड़ दी, तौलिया अंदर छोड़ दी, तो ये आपकी नेग्लिजेंस है और इसको किसी तरह से जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता है। और दूसरी बात ये है कि जब मरीज आपके पास आता है आप उसे ही भगा देते हैं वहां से। आप उसे इंसाफ दिलाने के बजाय, उसके सामने अपनी गलती एक्सेप्ट करने के बजाय आप उसको दर दर के चक्कर लगवा रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम भगवान मानते हैं, डॉक्टर्स के ऊपर अपनी पूरी जिंदगी छोड़ देते हैं कि डॉक्टर की है हमारे सामने भगवान का ही रूप होता है कि ये जो करेंगे वो एकदम सही करेंगे, यही उम्मीद होती है पेशेंट्स की। देखिए सृष्टि जी, मेडिकल कॉलेज में हम लोगों की जब ट्रेनिंग होती है तो हमसे कहा जाता है आप किसी भी पैथी के डॉक्टर हो, चाहे एलोपैथी के हो चाहे होम्योपैथी है, लेकिन पहली चीज जो आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए वो सिंपैथी डेवलप होनी चाहिए। तो सिंपैथी के साथ साथ, सेंसिटाइजेशन के साथ साथ और मानवता के साथ साथ और सिंसियरिटी के साथ साथ आप जो काम कर रहे हैं प्रोटोकॉल के हिसाब से होना चाहिए, एल्गोरिदम और गाइडलाइंस के हिसाब से होना चाहिए, सिंसियरिटी के साथ होना चाहिए, ये सभी से अपेक्षित है। और मैं अपने चिकित्सक भाइयों से विनम्र निवेदन करता हूं कि इसी का हम लोग पालन करें। बिल्कुल। मनोज तिवारी जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। मनोज जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो मनोज जी, आवाज मिल रही है आपको?
हाँ सृष्टि जी, मिल रही है आवाज आपकी आ रही है। बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से ये तमाम जो हॉस्पिटल्स की लापरवाही सामने आ रही है, पहले स्ट्रेचर नहीं हुआ करते थे, एम्बुलेंस नहीं मिलती थी, अब तो लाशें भी सुरक्षित नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए सृष्टि जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि चिकित्सीय प्रणाली के ऊपर आपकी जो इस संवेदनशील मुद्दे को उठाया, इसके लिए R9 टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं एक बात निश्चित रूप से मैं कहते आ रहा हूं कि देखिए, अभी जो उत्तर प्रदेश में चिकित्सीय व्यवस्था है, उस व्यवस्था का अगर आप अवलोकन करें तो हर प्रत्येक जिलों में, यहाँ चिकित्सक भी बैठे हुए हैं, 75 जिलों में उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं जहां अभी बेसिक सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है चिकित्सालय में, और उसका ये नतीजा है। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अभी कुछ दिन पहले घटना घटी थी गोरखपुर के बाद देवरिया में, बहुत सारे ऐसे जगहों पर इस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं। और इससे बड़ा दुखद पहलू क्या हो सकता है कि मृत्यु के बाद जो मॉर्चरी है, मॉर्चरी में जो व्यवस्था होनी चाहिए, उस व्यवस्था की कमी के कारण आज हालात ये है कि बच्चों के लाशों को कुत्ते और बिल्ली नोच के खा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण मसला है। और देखिए, जो WHO की रिपोर्ट थी, उस WHO की रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश की सरकार ने बिल्कुल धत्ते जता दिया, उसको संज्ञान नहीं लिया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि चिकित्सीय व्यवस्था का आलम ये है कि 29,000 मरीजों पर एक डॉक्टर उपलब्ध है। इससे बड़ा हास्यास्पद मसला क्या हो सकता है? तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार की फेलोरिटी है, और उसके ऊपर समस्त सरकार को, चाहे सरकार किसी की भी हो, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता, लेकिन व्यवस्था और व्यवस्था का द्योतक और व्यवस्था का परिमार्जन, उसका संचालन सरकार करती है। और इस प्रकार की अगर बातें सामने आ रही हैं तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए और केंद्र सरकार के लिए एक बहुत बड़ा मसला है, और ये बहुत बड़ा दुखदायी कदम है। बिल्कुल ठीक है। शबनम जी से मैं जवाब अब लेना चाहूंगी। शबनम जी, सूर्यकांत जी ने भी अभी कहा कि इलेक्शन के दौरान में जनता को अब ये सोचना और समझना चाहिए, क्योंकि जब इलेक्शन में आप जाते हैं तो प्रायोरिटी में बहुत क्लियर होता है कि आप स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को अपनी प्रायोरिटी जरूर बताते हैं। आपका इतना लंबा चौड़ा कार्यकाल बीत गया, जिसमें कोरोना काल आया, कोरोना को भी 1 साल लगभग पूरा होने वाला है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस समय पर फंडिंग भी बहुत सारी हुई, सरकार की तरफ से फंड भी रिलीज किया गया कि हॉस्पिटल्स की व्यवस्थाओं को खास तौर पर आप इतना पुख्ता कर दें कि किसी भी मरीज को वहां किसी भी तरीके से परेशान ना होना पड़े। स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, अब ये बहुत छोटी बात लगने लगी है मैम। अब तो ये सोचना पड़ेगा कि कुत्ता, बिल्ली, सांड, चूहा, ये सब कैसे वहां से भगाया जाएगा। इसकी तैयारी अब पहले आपको करनी पड़ेगी। एम्बुलेंस और स्ट्रेचर और बेड और वैक्सीन और इंजेक्शन और ग्लूकोज और ऑक्सीजन, इनकी आप व्यवस्था बाद में करिएगा। ये बहुत निवेदन मैं आपसे कर रही हूं कि कम से कम ये एक आदेश जारी करिए कि कुत्ते, बिल्ली, जानवर, ये सब अस्पताल में रहने अपना बसेरा ना बना पाए। कम से कम ये कोशिश आप करिए, क्योंकि मरीजों के साथ साथ कुत्ते भी उसी बेड पर लेटे हुए मिले हैं और ये तस्वीरें भी हमने दिखाई हैं। इसीलिए पहली प्रायोरिटी में अब आपको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि जानवरों को अस्पताल से कैसे भगाया जाए। ना कोई वार्ड बॉय है, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कहीं पर कुछ किसी का अता पता नहीं है। और कोविड काल में कि कभी भी किसी को भी कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। शबनम जी, देखिए, निश्चित तौर पर श्री जी, जो भी लोकल प्रशासन की, अस्पताल प्रशासन की लापरवाही है, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उन पे कड़ी होगी। और देखिए, जैसा मैं बता रही थी कि मॉर्चरी में इस तरह की व्यवस्था नहीं है, अभी मनोज तिवारी जी हो या कपिल जी हो, ये सब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, ये व्यवस्था नहीं थी। तो हमारी सरकार इन व्यवस्थाओं को करने में लगी है। और अभी डॉक्टर आप एसी लगाने में लगी हैं और बच्चों के शव को कुत्ता और चूहा खा रहा है। एसी का क्या काम है मैम, ये बता दीजिए आप बस। आप प्लीज मैम, एसी, कूलर, टीवी कुछ भी मत लगवाइए। शब्द दूसरों के मुंह में क्यों डालना चाहिए? आप लाइट भी मत दीजिए। आप लाशों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी लेंगी या नहीं लेंगी, ये बताइए। मासूम बच्चों के शवों को कुत्ता खा रहा है, इससे बुरा क्या होगा? ऐसे एसी का क्या काम कि आप यहाँ पर एसी लगवा दीजिए और कुत्ते बिल्ली भी आराम से एसी में सोएंगे, फिर है ना? मरीजों के साथ साथ कुत्ते बिल्ली भी वहाँ पर रहेंगे आपके एसी में। एसी का क्या करेगा कोई भी? अस्पताल में मॉर्चरी है और मॉर्चरी में ये सारी व्यवस्था रहती तो अंदर कुत्ते क्या, कोई चूहे भी नहीं घुस पाते, पर ये सारी व्यवस्थाएं नहीं। 4 साल में ये व्यवस्थाएं आप नहीं कर पाई, आप खुद बता रही हैं।
कि अभी भी आप ये व्यवस्था करने में लगी हैं। 4 साल बीत गए मैम, 4 साल में आप अभी तक ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित नहीं कर पाई हैं। सूर्यकांत जी जुड़े हमारे साथ में। सूर्यकांत जी, आप सुन रहे हैं स्टेटमेंट, आप क्लियरली सुन रहे हैं स्टेटमेंट। सर, आप केजीएमयू के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ऐसे एसी का, ऐसी लाइट का और ऐसी व्यवस्थाओं का जनता क्या करेगी सर, जब उनके बच्चों की लाशें उनको महफूज नहीं मिल रही हैं, रात को कुछ और दे रहे हैं, मिल कुछ और रहा है, टुकड़े मिल रहे हैं। आप बताइए, ऐसे एसी का क्या करेगा कोई? सूर्यकांत जी। देखिए सृष्टि जी, ऐसा है, मैं इतना नहीं कह रही, कड़ी कड़ी कार्रवाई कार्रवाई कुछ की बोल दूं? जाएगी, लेकिन देखिए व्यवस्थाओं में सुधार हम लगातार कर रहे हैं। मैम वो देख रहे हैं, वो हम देख रहे हैं। इससे बुरा किसी का कुछ नहीं सुनती देख नहीं सकते। है। और इससे सर और बुरा खैर में कुछ कोई भी देखना अभी चीजें बाकी एक साथ रह नहीं गया है, होती। तो वो भी बता दीजिए कि इससे बुरा और भी कुछ है जो कोई भी तारतम्य अभी नहीं अब होता तक है, देश कोई की जनता सुसंगतता नहीं देखेगी होती। ना। व्यवस्थाएं अभी तक आपको स्थानीय प्रशासन पर कार्रवाई कर देनी थी मैम, लेकिन ना अलीगढ़ मामले पर हुई, ना संभल मामले पर हुई, और ना मौर्य अस्पताल पर कोई कार्रवाई हुई। सूर्यकांत जी। देखिए, आपने देखा है कि हमारी सरकार कहीं भी किसी भी शबनम जी, और भी लोगों को बोलने का मौका दे दीजिए मैम। आप प्लीज एसी लगवाते रहिए, एसी लगवाते रहिए और किसी और को भी बोलिए। अरे आपकी सरकार है ही कहाँ, वो तो सो रही है सरकार। सूर्यकांत जी। सरकार सो रही है, तभी सृष्टि जी। कुत्ते नोच रहे हैं। सृष्टि जी, आप देखिए ऐसा सेंटर है, में रहने वाले लोग, आप क्यों इस तरीके की बात कह रहे हैं? आप तो संवेदना तक शबनम नहीं जी, व्यक्त मैं कर आपसे सके। बार बार निवेदन आप कर तो रही हूँ कि और भी लोगों को बोलने का मौका दीजिए मैम। आपके पास में एक ही जवाब है कि आप एसी लगवा रही हैं, और आप लगातार दुरुस्त करने में व्यवस्थाएं लगी हुई हैं। 4 साल में व्यवस्थाएं दुरुस्त इतनी भी नहीं हो पाई कि जानवरों की एंट्री पर बैन लग जाए, ये भी 4 साल में आप सुनिश्चित नहीं कर पाए। सूर्यकांत जी को बोलने दीजिए प्लीज। देखिए सृष्टि जी, ऐसा है कि ये जो अस्पताल के अंदर की व्यवस्था होती है, अस्पताल के अंदर सफाई और दवाई, ये 2 प्रमुख चीजें होती हैं, बाकी व्यवस्थाएं बाद में होती हैं जी। और देखिए अस्पताल केवल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं चलता है। मान लीजिए अस्पताल किसी बड़े शहर में है तो नगर निगम की जिम्मेदारी है कि जानवर हैं, कुत्ते हैं या और कोई हैं, उनको कैसे अस्पताल में जाने से रोका जाए, कैसे उनको बाहर रखा जाए। लोकल छोटा शहर है तो वहां नगर पंचायत होगी, कोई नगर पालिका परिषद होगी। हाँ। तो इनके कोऑर्डिनेशन से, लॉ एंड ऑर्डर है तो वहां लोकल पुलिस होगा, थाना होगा। इसी तरह जो और मेरे ख्याल से 10-12 ज्यादा विभाग हैं जो काम करते हैं, चाहे अस्पताल के अंदर पानी की सप्लाई हो, सुरक्षा व्यवस्था हो, पानी की दूसरी चीजें हो, तो इन सबके कोऑर्डिनेशन से एक अस्पताल चलता है। कोई ऐसा नहीं है कि सब जिम्मेदारी डॉक्टर की है। सब डॉक्टर तो भाई बीमारी पकड़ेगा, इलाज करेगा, इससे ज्यादा तो नहीं कुछ कर पाएगा। लेकिन ये जो दूसरी व्यवस्था है, ये सब कोऑर्डिनेशन से चलती हैं। जो लोकल प्रशासन होता है उनकी सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है, और एक सामूहिक सहयोग से भी हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि अस्पताल में कुत्ते न जाएं, सांड न जाएं, चूहे न जाएं या दूसरी चीजें न जाएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसी तरह की अप्रोच अपनानी चाहिए। और मेरे ख्याल से जब तक मैं तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को रिपीट करता हूं, कई बार हमें नगर निगम से कहना पड़ता है कि भाई जरा कुत्ते हटाइए यहाँ से। कई बार कोई मर जाता है जानवर, तो हमें नगर निगम को तुरंत फोन करना पड़ता है कि भाई इसको हटाइए, यहाँ बदबू आ रही है, यहाँ बैक्टीरिया पनप रहे हैं अस्पताल के अंदर, ये हो रहा है। तो कई बार ऐसा है, अस्पताल के अंदर हमारा इतना 4,500 बेड का अस्पताल है, तो कहीं छोटी मोटी आग लग जाती है तो मुझे अग्निशमन विभाग को फोन करना पड़ता है। तो एक अस्पताल एक यूनिट जरूर है, लेकिन वो बहुत सारे विभागों के कोऑर्डिनेशन से चलती है। और अच्छा कोऑर्डिनेशन चाहिए, तभी हम अच्छा आउटकम दे पाएंगे, चाहे वो ट्रीटमेंट हो, चाहे वो सफाई हो, चाहे वो दवाई हो, और चाहे वो इस तरह की घटनाओं को रोकथाम हो। ये मेरा कहना है। बिल्कुल ठीक है। कपीश जी। नहीं, बिल्कुल हम डॉक्टर साहब की बात से एकदम सहमत हैं, और ये जिम्मेदारी शासन प्रशासन की बनती है कि वो नगर निगम है अगर तो नगर निगम से, नगर निकाय है तो नगर निकाय के माध्यम से ये बात तो सुनिश्चित करनी चाहिए। आखिर इनकी जिम्मेदारी तो यही है कि अगर जो भी आवारा पशु घूम रहे हैं उनको पकड़ना और उनको एक जगह इकट्ठा करके रखना, ये नगर निगम की और नगर निकाय की जिम्मेदारी होती है। और अब जहां तक चूहे हुए की बात है, वो तो अस्पताल प्रशासन भी देख सकता है, लेकिन हमें इस बात को समझना चाहिए कि जब कोई अस्पताल होता है तो उसके एक मानक होते हैं अस्पताल को स्थापित करने के, और अगर कोई अस्पताल चल रहा है जिसमें मानक पूरे नहीं है तो उसके लिए प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। चाहे मान लीजिए कोई भी चिकित्सा से निकले हुए अवयव हो या कोई पट्टी हो, उसके लिए अगर भट्टी नहीं है तो भट्टी लगवाने का इंतजाम प्रशासन ही करेगी ना, चाहे अस्पताल के माध्यम से करवाए, चाहे जैसे माध्यम से करे या खुद के माध्यम से करे। अगर कुत्ता, बिल्ली और ये सारी चीजें आवारा पशु घूम रहे हैं तो ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है।
तो अगर ये नहीं दे रहे, और दूसरी चीज, अगर कोई अस्पताल है जिसके अंदर अगर कोई मृत्यु हो जाती है तो रखने के लिए कमरा भी होता ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना मानक के कोई अस्पताल चल रहा हो। रह गई बात यह कि अगर कहीं शव किनारे रखा भी हुआ था तो कम से कम वार्ड बॉय की ड्यूटी होनी चाहिए थी कि एक व्यक्ति वहां खड़ा होकर के उसकी रखवाली करे, और ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसीलिए तो कुत्ता काट रहा था। कोई सटीक जवाब हमें मिल नहीं पा रहा है शबनम जी से। शबनम जी, आपसे हम लगातार सवाल पूछ रहे हैं, और जाने से पहले भी आखिरी बार मैं फिर से आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगी कि मैम, एसी लगवाने से और जो व्यवस्थाएं आप अभी गिना रही थी, ये सब कुछ बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, लेकिन इससे ज्यादा मैंडेटरी नहीं है कि शव सुरक्षित रहें या शव महफूज रहें अस्पताल में, उन्हें कोई जानवर खा ना जाए। इससे ज्यादा मैंडेटरी एसी और अन्य सुविधाएं नहीं हो सकती मुझे लगता है, और आप भी इससे एग्री करेंगी। तो हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि इससे ज्यादा भयानक तस्वीर अब हम उम्मीद करेंगे कि हमें अस्पतालों में ना देखने को मिले, जो सुनिश्चित आपको करना है। देखिए सृष्टि जी, मैं शुरुआत से कह रही हूँ कि इस तरीके की जो घटना घटी है अस्पताल में, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और हमारी सरकार ऐसी किसी भी लापरवाही के लिए, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे कर्मचारी हो, किसी को बख्शती नहीं है और ना भी बख्शेगी इस केस में। तो सरकार अपनी जगह पे पूरी तरीके से सतर्कता के साथ, और हर कर्मचारी और अधिकारी को अपनी जिम्मेदारी को निभाने की ठीक है मैम, उम्मीद हम करेंगे। 4 साल बीत गए आपको सत्ता में आए हुए, ज्यादा समय अब बचा नहीं है आपके पास, और अभी भी आप सुनिश्चित करने में ही लगी है मैम। ये हजम नहीं हो रहा बिल्कुल भी। मनोज जी, आखिरी कमेंट। देखिए सृष्टि जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, शबनम जी की बातों का जवाब देना चाहता हूँ कि 75 जिलों में उत्तर प्रदेश के, उनको जानकारी होगी कि आधे से अधिक जिलों में अभी तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर किसी गायनोकोलॉजिस्ट की व्यवस्था नहीं है, जिसकी रिपोर्ट भी उत्तर प्रदेश सरकार को मिली थी। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आलम ये है कि वहाँ के माफियाओं के द्वारा, स्थानीय माफियाओं के बल पर जो जीवन रक्षक दवाई है उनका व्यापार होता है, और वहाँ सारी जीवन रक्षक दवाइयों को बेच दिया जाता है। बार बार शबनम जी कह रहे हैं कि हमने व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया है। मैंने इस व्यवस्था के ऊपर आपकी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि सरकार इतनी असंवेदनशील है कि 3.5 साल बीत गए पदस्थापना की सरकार के, और 3.5 वर्षों में अभी तक ठीक है, चलिए बिल्कुल मनोज जी, और आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर एक बार फिर से वही आश्वासन हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है, जो बार बार ऐसी घटनाओं पर आश्वस्त किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एसी लगवाना और व्यवस्थाएं दुरुस्त करना, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करना, एम्बुलेंस की जो व्यवस्थाएं उसको दुरुस्त करना कि एम्बुलेंस टाइम पर पहुंचे, अस्पताल में स्ट्रेचर की कमी ना हो, मरीजों को जमीन पर ना लेटना पड़े, एक बेड पर 2-2, 3-3 लोग ना लेटे, बेड पर कुत्ते ना सोएं, और अब बदतर स्थिति यह हो चुकी है कि शवों को भी नोचकर जानवर खा जाते हैं, और अभी भी यह आश्वासन दिया जा रहा है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। तो ये बड़े सवाल है, क्योंकि प्रायोरिटी होती है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, जो इलेक्शन के दौरान जनता से वादा किया जाता है। लेकिन तस्वीर आपके सामने, फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।